गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भागवत भगवान को प्रणाम। प्रणाम वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। जाओ समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। प्रणाम भगवान कृष्ण राधे प्रणाम। श्रीमद् भागवत प्राण सुख सागर श्री चरणों कोटान कोट सेवक का अभिनंदन प्रणाम। श्री चरणों में अब 7वां अध्याय भगवान शंकर द्वारा दक्ष प्रजापति की यज्ञ की पूर्ति। दोहा। दक्ष प्रजापति ने कियो सिरधर चरण प्रणाम, कीनो पूर्ण यज्ञ तब शिव शंकर भगवान। श्री मित्र जी बोले, हे प्रिय बहादुर जी, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की इस प्रकार प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि हे जगत के कर्ता ब्रह्मा जी, मैं दक्ष जैसे दुर्बुद्धि अज्ञानी पुरुषों के लिए दोनों की ओर से कभी ध्यान नहीं देता हूँ और न उनकी कभी चर्चा ही करता हूँ। केवल मैंने उसे उपदेश रूप में यह नाम मात्र का दंड दे दिया है, जिससे उसका अहंकार नष्ट हो जाए। उसका सिर यज्ञ की अग्नि में जल गया है, अतः उसके बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भगदेव को मित्र देवता के नृत्य दिए जाएं। उनके नेत्रों से वह अपना यज्ञ भाग देख सकता है। पूषा के दांत नष्ट हो गए हैं, अतः वह दक्ष के दांतों से अपना भोजन करेंगे। शेष देवताओं के अंग ज्यों के त्यों ठीक हो जाएंगे। यज्ञिकों की भुजाएं नष्ट हो गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से काम लें। जिनके हाथ कट गए हैं, वे पूषा के हाथों से अपना कार्य करेंगे। भृगु जी की दाढ़ी मोछे बकरे के समान उत्पन्न हो जाएगी। मित्र जी बोले, हे विदुर जी, भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हुए और सब देवताओं ने भगवान शंकर से दक्ष के यज्ञ में पधारने के लिए विनय की। तब भगवान शंकर सब देवताओं के साथ तथा ब्रह्मा जी के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आए। भगवान शंकर ने अपने कथा अनुसार यज्ञ पशु बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के लगाकर जोड़ दिया। दक्ष जी इस प्रकार बैठे हो गए कि मानो सोकर जगे हों। उन्होंने गदगद कंठ से भगवान शंकर की प्रार्थना की। उन्हें अपनी पुत्र सती का स्मरण हो जाने के कारण उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। दक्ष जी बोले, हे जगतपति, मैं आपका अपराधी हूँ। आपने मुझे उत्तम मार्ग पर लाने के लिए ही यह दंड रूपी उपदेश दिया है। हे प्रभु, आप तो पापियों को भी नहीं त्यागते हैं, फिर मुझ जैसे उत्तम कर्म करने वाले को कैसे त्याग सकते हैं। आप ही ब्रह्म रूप तत्व ज्ञान के देने वाले हैं। आप ही रुद्र रूप होकर संहार करते हैं। मेरी प्रवृत्ति केवल कर्मकांडों में ही होने से मैं तत्वमय ज्ञान से अनभिज्ञ हूँ। इसी कारण मैं आपके स्वरूप के तत्व को न जान सका। मैं अपने अपराध के कारण नीच योनि में जाने वाला था। आपने मुझ दीन पर कृपा करके उन नरकों से बचा लिया। मैं आपको प्रसन्न करने में अपने को अयोग्य पाता हूँ। केवल आप ही मुझ पर दया करके प्रसन्न होवे। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति ने जब इस प्रकार भगवान शंकर की अनय विनय के साथ प्रार्थना की, तब वे अति प्रसन्न हुए और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किया। दक्ष यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए ब्राह्मणों ने 3 पात्रों में चरु तैयार किया। दक्ष प्रजापति ने ज्यों ही शुद्ध चित्त से भगवान यज्ञ पुरुष का ध्यान किया, त्यों ही भगवान प्रकट हो गए। उनकी कांति अनेक सूर्य के समान थी। वे गरुड़ पर सवार थे। उनका श्याम वर्ण था। अष्टभुजाएं, शंख चक्र गदा पहिया तथा अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। देदीप्यमान मुकुट सिर पर पहने हुए
उनके शिव विग्रह की छटा अनुपम थी। पार्षदगण सफ़ेद दूध के फेन के समान पंखा चवर डुला रहे थे तथा श्वेत छत्र शोभायमान था। भगवान के प्रार्थना पर ब्रह्मा, शिव, दक्ष प्रजापति तथा इंद्रादि देवताओं ने प्रार्थना करना आरंभ किया। दक्ष बोले, हे भगवान, आपकी माया अतीत है। मुझ जैसे अज्ञानी उसे कैसे समझ सकते हैं। जब आपकी कृपा हो तभी उस आपकी उस दुस्तर माया से पार हो सकते हैं। ऋतुजनों ने कहा, हे प्रभु, नंदीश्वर के श्राप से हमारी बुद्धि कर्मों में ही रत रहती है, अतः हम कर्मों को ही प्रधान मानकर आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं और उसी को आपका रूप मानते हैं। भगवान शंकर बोले, हे देवादिदेव, अज्ञानी पुरुष मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, किंतु आपकी आज्ञा से मैं उनका कुछ भी बुरा नहीं मानता हूँ। सदा आप ही के चरणों में रत रहता हूँ। भृगु जी बोले, हे प्रभु, आपकी माया के पर्दा के कारण यह आत्मज्ञान नष्ट सा हो गया है। इसी कारण देहाभिमानी पुरुष तत्व से आपको नहीं पहचानते हैं, किंतु फिर भी आप अपने भक्तों पर दया करके उन पर प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आप मुझ पर कृपा करके प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, इन इन द्विजों के द्वारा पुरुष पदार्थों को अलग अलग रूप में देखता है। यह पदार्थ वास्तव में आपका स्वरूप ही है। वह सब इंद्रियों के ही विषय हैं। इस कारण आप माया से परे हैं। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, आपका यह विग्रह जो अष्टभुजा तथा आयुधों से युक्त है, दैत्यों का संहार करने वाला है और हमको आनंद देने वाला है। यह आपका स्वरूप सत्य तथा नष्ट न होने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियां बोली, हे यज्ञ मूर्ते, भगवान शंकर के कुपित होने पर यज्ञ नष्ट सा हो गया था, किंतु अब उन्होंने प्रसन्न होकर उसे पूर्ण किया है। अतः आप अपने पवित्र दृष्टि से उसे देखिए। ऋषियों ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप कर्म करते हुए भी अकर्मा हैं, उनमें लिप्त नहीं होते हैं। दूसरे मनुष्य नित्य प्रति लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उनकी उपासना करते हैं, किंतु लक्ष्मी जी नित्य आपके पास रहते हुए भी आप उनसे अलग से ही रहते हैं। सिद्धों ने कहा, हे प्रभु, आपका ये मन आपकी हमारा यह मन आपकी विशुद्ध अमृतमयी कथापान करने में लगा रहता है। यह मन ब्रह्मानंद में मग्न रहने के लिए कारण संसार सागर में नहीं डूबता है और न त्रय ताप ही उसे जला सकते हैं। दक्ष की पत्नियों ने कहा, हे परमेश्वर, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप लक्ष्मी जी सहित हमारी रक्षा करें। आपके बिना यज्ञ की पूर्ण आहुति नहीं होती है और यज्ञ पूर्ण ही होता है। लोकपालों ने कहा, हे प्रभु, यह सारा जगत आपके द्वारा दृष्टिगोचर होता है। आप हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। यह अशुद्ध इंद्रियों आपको ही नहीं देख सकती। आप इस जगत से परे हैं, किंतु फिर भी इस जगत में दृष्टिगोचर होते हैं। यह आप ही की लीला है। योगेश्वर ने कहा, हे जगतपति, जो आत्मज्ञानी तत्व से संपूर्ण विश्व में तथा अपने में कोई भेद न देखकर सबको समभाव से देखता है, वह आपको अति प्रिय है। जो प्राणी आपकी सेवा न करके दूसरों की सेवा करते हैं, आप उन पर भी कृपा करते हैं। इस जगत को आप अपनी माया से रचते हैं तथा संसार सागर संहार करते हैं। आप ही विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वेदों ने कहा, हे प्रभु, धर्म मर्यादा के लिए आप इस शुद्ध स्वरूप को स्वीकार करते हैं। आप निर्गुण हैं। आपके वेद को
ब्रह्मादि कोई भी नहीं जानता। आपके लिए नमस्कार है। अग्निदेव बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का तेज हूँ तथा देवताओं का मुख हूँ। यज्ञों की आहुति देवताओं तक पहुँचाता हूँ। अग्निहोत्र, दार्श, पोट्समास, चतुर्मास यज्ञ, पशु और सोम, ये पांचों यज्ञ आप ही के रूप हैं। अश्वावय, अस्तु, सुष्ट, मजे, ये यजामहे तथा वस्ट, इन यजुर्वेद, इन मंत्रों से आपका ही पूजन किया जाता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवताओं का हे भगवान, आप सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए हैं तथा कल्प के मध्य में आपने प्रलय करके संपूर्ण सृष्टि को अपने में लीन करके क्षीर सागर में शयन किया है था। हे प्रभु, महलों के रहने वाले सिद्ध गण जो आपके भक्त हैं, वे भी भक्तों की रक्षा करते हैं। गंधर्वों ने कहा, हे देवता आदि सभी आपके अंश हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। विद्याधर बोले, हे देव, यह जीव मनुष्य को प्राप्त करके देहाभिमानी के कारण मैं एवं मेरेपन का अभिमान कर बैठता है और तथा दुर्बुद्धि विषयों में लिप्त हो जाता है। आप में लीन रहने वाले ही मुक्ति को पाते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, आप यज्ञ पुरुष हैं। आपने ही यज्ञ अग्नित्रिय, यज्ञ पात्र, देवता, पशु, घृत उत्पन्न किए। आप ही बड़ा अवतार धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से लाकर श्री मैत्री जी बोले, जब सब देवताओं ने इस प्रकार वंदना की तब भगवान बोले, हे देवताओं, संसार की उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ तथा महादेव मैं ही हूँ। मैं सर्वात्मा हूँ, सबका साक्षी, स्वयं प्रकाश, उपाधि रहित। वह वास्तव में अज्ञानी है। जिस प्रकार शरीर के सब अंग एक ही होते हैं, उसी प्रकार यह सभी जीव मुझसे भिन्न नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र, ये संपूर्ण जीव सब एक ही हैं। जो इनमें भेद नहीं देखता है, वही सच्चा आत्मज्ञानी मुझे प्रिय है। श्री मैत्री जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने के पश्चात दक्ष प्रजापति ने एकाग्रचित से भगवान शंकर की पूजा करके यज्ञ के शेष भाग को उन्हें प्रदान किया। एकाग्रचित से भगवान शंकर की पूजा करके यज्ञ के शेष भाग को उन्हें प्रदान किया तथा यज्ञ समाप्त करके अभ्यत स्नान किया। सब देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने दूसरे जन्म में हिमालय की पत्नी ने मैना के गर्भ से जन्म लिया। उस जन्म में उन्होंने शंकर जी को ही अपना पति बनाया। मैंने यह पवित्र चरित्र उद्धव जी के मुख से सुना था। शंकर जी का यह विचित्र चरित्र यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला तथा पापों को नष्ट करने वाला है। नित्य प्रति इसका पाठ करने वाले भक्त ही संसार वासना से दूर हो जाते हैं।
8वां अध्याय। ध्रुव चरित्र। दोहा। ध्रुव चरित वर्णन कियो, मैत्री जी सुख पाए। विदुर देव सुनने लगे, मन में अति हर्ष आए। श्री मैत्री जी बोले, हे प्यारे विदुर जी, ब्रह्मा जी के हम भी 9 पुत्र, ब्रह्मा जी के हम 9 पुत्र सनकादिक, सनत कुमार, नारद, ब्रह्म, ब्रह्म ऋषि, शिभु, हंस, अरुणी तथा यति ने गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं किया। ये निष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, अतः इनका कोई वंश नहीं चला। ब्रह्मा जी के अधर्म नाम पुत्र की स्त्री का नाम मूसा था। उसके दम्भपुत्र तथा माया कन्या उत्पन्न हुई। उस अधर्म के पुत्री को निरति ने अपने यहाँ रख लिया। दम्भ तथा माया ने लोभ तथा नारद उत्पन्न हुए। उनके क्रोध, हिंसा और कलह तथा उनकी बहन गाली प्रकट हुई। उनसे भय तथा मृत्यु उत्पन्न हुए। भय और मृत्यु, यातना तथा नरक उत्पन्न हुआ। हे विदुर जी, अधर्म का यही वंश है। इसके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी धारणा धर्म की ओर बढ़ जाती है। अब मैं ब्रह्मा जी के पुत्र श्यामक मनु के पुत्र वंश की कथा सुनाता हूँ। श्यामक मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से प्रियवत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें उत्तानपाद की सुनीति तथा सुरुचि नाम की 2 भार्याएं थीं। सुनीति बड़ी रानी थी, किंतु सुरुचि पर राजा का अधिक प्यार रहता था। सुनीति के ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और एक समय महाराज उत्तानपाद ध्रुव को गोद में लिए बैठे थे कि उसी समय छोटी रानी सुरुचि वहां पर आई और उसने ईर्ष्यावश क्रोध से युक्त होकर ध्रुव जी को राजा की गोद से झपट कर नीचे खींच लिया और उत्तम को उनकी गोद में बैठाती हुई बोली, हे मूर्ख, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। इनकी गोद में वह बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ है। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इस कारण तू राज सिंहासन तथा राजा की गोद में बैठने योग्य ही नहीं है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्ति की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी राजपद को प्राप्त कर सकेगा। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, अपनी सौतेली माता श्रुति के ऐसे कठोर वचन सुनकर ध्रुव को बड़ा क्रोध आया तथा चोटिल सर्प को भांति फुसकारे मारता हुआ तथा अपनी लंबी लंबी श्वास लेकर सिसकता हुआ अपनी माता सुनीति से सौतेली माता सुरुचि के इस दिव्य व्यवहार का दुख सुनाया तो सभी लोग अति दुखी हुए और माता सुनीति का सांस टूट गया। वह शोक से संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए अपने पुत्र को समझाया और बोली, हे पुत्र, तुम किसी की इच्छा मत करो। जो दूसरे का बुरा चाहता है भगवान स्वयं उसका बुरा करता है। तुम्हारी सौतेली माता ने जो कुछ कहा है वह सब कुछ सत्य। मैं तो उनकी टहलनी हूँ। तू मुझ दुर्भाग्नि से पैदा हुआ है, इसलिए उत्तम के समान राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है और न राजा की गोद में बैठ सकता है। यदि ऐसा चाहता है तो अपनी सौतेली
माँ के लिए उपदेशों का ग्रहण करके भगवान के नारायणों की आराधना करो। वे ही संपूर्ण संपूर्ण मनोरथों का कार्य करने वाले हैं। उन्हीं की आराधना से तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने परम पद प्राप्त किया था, और उन्हीं की आराधना से तुम्हारे दादा श्यामक मनु ने अनेकों यज्ञ करके उन्हें प्रसन्न किया है। संपूर्ण लौकिक तथा अलौकिक पंखों को लेकर संपूर्ण लोक तथा अलौकिक सुखों को देने वाले, अंत में मोक्ष को देने वाले वे ही भगवान नारायण हैं। उनकी अतिरिक्त तुम्हारे दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं है। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, माता सुनीति के इन सार्थक वचनों को सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्धि से अपने चित्त को स्थिर करके पिता के नगर से चला दिया। ध्रुव के दृढ़ संकल्प को समझकर नारद जी मार्ग में ध्रुव के निकट आए। नारद जी ने ध्रुव के सिर पर अपना पवित्र हाथ रख फेरा तथा बोले, हे बेटा, तुम अभी 5 वर्ष के हो और इधर कहाँ जाते हो? तुमको अभी खेल कूद ही में प्रसन्न रहना चाहिए। तुम माता के कहे हुए कटु वचनों का कोई ध्यान न करके अपने घर लौट जाओ। अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है जो तुम ऐसा मान अपमान का ध्यान करते हो? मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख तथा मान अपमान मिलता है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, इसलिए जो कुछ भाग्य में है उसी पर संतोष करके अपने घर रहो। माता के उपदेश से तुम जिन भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो वे भगवान आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। उनकी आराधना बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े योगी जन्म जन्मांतर तक अनासक्त रहकर उनकी कठोर तपस्या करते हैं, तब भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए तुम व्यर्थ ही में कष्ट सहने के लिए कहीं मत जाओ और अपने घर लौट जाओ। देवर्षि नारद के ऐसे मधुर वचन सुनकर ध्रुव बालक बोले, हे भगवान, जिन मनुष्यों को सुख दुख सताते हैं तथा जो सांसारिक भोगों की इच्छा रखते हैं, उन्हीं को यही क्लेश कष्ट पहुंचा सकते हैं। उन्हीं लोगों के लिए गृह में रहना आरामदायक है, किंतु मुझ जैसे मूर्खों की बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँचती है। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा स्वभाव भी क्रोधी है। माता सूरज के वचन मेरे हृदय बाण की भांति पीड़ा दे रहे हैं। इस कारण आपके सुखदायक वचन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं दिखते करते हैं। हे भगवान, आप मुझे तो भगवान का प्राप्ति का आसन या साधन बतलाइए, जिसे प्राप्त करके फिर किसी को प्राप्त कर इच्छा नहीं रहती। आप ब्रह्मज्ञानी हैं तथा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपसे बढ़कर उत्तम गुरु मुझे और कोई नहीं मिल सकता है। मेरे सौभाग्य से ही आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, छोटे से बालक ध्रुव की ऐसी भरी बातें सुनकर नारद जी अति प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, बेटा ध्रुव, तुम्हारी माता सुनीति ने जो उपाय बताया है वही उत्तम है। भगवान वासुदेव की प्राप्ति के हेतु उन्हीं का भजन करो। अर्थ धर्म काम व मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाले वे ही श्री वासुदेव हैं। बेटा, अब तुम जमुना किनारे जाओ। वहाँ कालिंदी के तट पर मधुवन में सदा भगवान का निवास रहता है। वह स्थान श्री हरि का निज धाम है। वहाँ त्रिकाल स्नान करके तथा विधि आसन बिछाकर चित्त को स्थिर करना, फिर रेचक पूरक कुंभक आदि विधि से प्राणायाम द्वारा शनि अपने मन इंद्रियां तथा प्राण के दोष को दूर करके
एकाग्रता अर्थात चित्त मन को एक ही स्थान पर लगाए रखने का साधन करना। जब चित्त भली प्रकार स्थिर हो जाए और कुछ काल तक एक ही स्थान पर ठहरने लगे, इधर उधर दूसरे विचारों में न डोलें, तब उसे भगवान के स्वरूप को ध्यान में लगा देना चाहिए। बेटा, भगवान के स्वरूप का ध्यान कर इस प्रकार करना चाहिए। भगवान बेटा भगवान इस स्वरूप का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि भगवान मेरी और प्रसन्न बदन से देख रहे हैं, वे मेरी ओर मुस्कुरा रहे हैं, वे मुझे वर देने आए हैं। उनकी अंग प्रत्यंग अति सुंदर तथा मनोहरकारी हैं। उनकी जो अवस्था है, शरीर की गठन अति सुडील सुंदर तथा सुडील सुडोले, वे अति बलशाली हैं। उनके सिर पर रत्न जटिल मुकुट झिलमिला रहा है। कानों में मकराकृत कुंडल करोड़ों सूर्य की करोड़ों सूर्य के समान उनके मुख मंडल की छटा चमचमा रही है। भक्तों की अतिरिक्त उनके मुख मंडल की ओर अन्य कोई दृष्टि भी नहीं कर सकता। उनका तेज अपार है। गोल मुखाकृति अठियाई गोल मुखाकृति चित्त को खींच लेती है। केसर तथा कस्तूरी का तिलक शोभायमान, कंठ में गज मुक्ताओं का हार तथा कौस्तुभ मणि शोभायमान है। बक्ष स्थल पर वनमाला तथा श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभा दे रहा है। उन्होंने मेघवर्ण श्याम शरीर पर दुपट्टा पहना हुआ है। कटिभाग में पीताम्बर तथा करधनी शोभा पा रही है। उनकी चार भुजाएं हैं, जिनमें भक्तों को अभय देने वाले आयुध शंख गदा पहिया शोभा पा रहे हैं। उनकी भुजाओं में भुजदंड बाजूबंद कंकड़ादि विभूषित है। उनके चरणों में नुपुर शोभा पा रहे हैं। उनके नख चंद्र अति ही मनोहर हैं। उनके चरण तथा करतल लाल लाल हैं। उनके होठों का रंग बिल्वा फल के समान रक्तवर्ण है। इस प्रकार भगवान की मंगलमयी मूर्ति का ध्यान स्थिर चित्त से करना चाहिए। जब तक संभव हो उसी मूर्ति पर ध्यान लगावे रखना चाहिए। इस प्रकार ध्यान लगाने से साधक का मन उन्हीं परमात्मा में मग्न हो जाता है। इस चित्त फिर चित्त नहीं करता कि वह लौटकर अन्यत्र डोले। हे बेटा, जिस प्रकार ध्यान करते हुए तुमको एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र वह मंत्र यह है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 7 रात्रि तक जप करने से मनुष्य आकाश में घूमने वाले सिद्धों का दर्शन प्राप्त कर लेता है। देश काल तथा मनुष्य का देश काल तथा स्थल के अनुसार जो पूजा की सामग्री प्राप्त हो सके, उससे नित्य उन भगवान के वासुदेव का पूजन करें। उनके पूजन में इसी प्रकार मंत्र का प्रयोग करके षोडशोपचार से उनका पूजन नित्य करें। उनके पूजन में शुद्ध जल, पुष्प तथा जंगली फल फूल, दूर्वा, बलकत तथा तुलसी
का प्रयोग न करें। सदा मोर रहे कंद फूल फूल पर निर्मित रहे। सदा मौन रहे कल कंद फल फूल का परिमित सेवन करें। तत्पश्चात उनकी कथाओं लीलाओं का मन ही मन चिंतन करें। भगवान की पूजा तथा अर्पण आदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मात्र से ही करें। हे ध्रुव, इस प्रकार भगवान का पूजन तथा उनकी आराधना करने से वे अति प्रसन्न हो जाते और अर्थ कर्म काम मोक्ष को देते हैं। नारद जी का उपदेश ग्रहण करके ध्रुव जी ने उनकी परिक्रमा की तथा मधुवन की ओर चले गए। नारद जी नहीं आए। नारद जी वहां से चलकर राजा उत्तानपाद के नगर में आए। राजा ने नारद जी का विधिवत पूजन किया और उच्च आसन बैठने को प्रदान किया। तब श्री नारद जी बोले, हे राजन, तुम्हारा भाई सेवक बेका पूजन किया और उच्च आसन पर बैठने को प्रदान किया। तब श्री नारद जी पूछने लगे, हे राजा, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास हुआ है? तुम उदास क्यों प्रतीत हो रहे हो? क्या कारण है? तब नारद जी बोले, हे राजा, तुम्हारा चेहरा इतना उदास है? तुम उदास क्यों प्रतीत हो रहे हो? क्या कारण है? राजा ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, में बड़ा नीच तथा निर्दयी हूँ। मैंने स्त्री के बस में होकर अपने 5 वर्ष के छोटे से बालक को घर से निकाल दिया। हाय, वह नन्हा सा बच्चा न जाने कहाँ भूखा प्यासा घूमता होगा, कहीं रोता होगा। उसे तो कोई भेड़िया ही उठा ले गया होगा। न जाने मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था। उस बालक के अपमान पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसका मन तनिक भी नहीं रखा। सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी होकर वह घर से निकल पड़ा है। वह मेरी गोद में बैठा था। उस पिशाच ने, सौतेली माँ ने मेरी गोद से नीचे गिरा दिया और मैं बैठा देखता ही रहा। वह मेरी गोद में बैठा था। उससे पिशाच ने, सौतेली माँ ने उस सौतेली माँ मेरी गोद से नीचे गिरा दी और मैं बैठा देखता ही रहा। इतना कहकर राजा के नेत्र से अश्रु बहने लगे। तब नारद जी बोले, हे राजा, तुम उस बालक की तनिक भी चिंता ना करो। जिसका रक्षक भगवान है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वह बड़ा प्रभावशाली बालक है। भविष्य में वह बालक अपने यश को सारी पृथ्वी पर चलाएगा। वह सामर्थ्यवान है। अपने दादा मनु तथा परदादा ब्रह्मा के समान ब्रह्मज्ञानी तथा लोकपालों से पूजित होगा। उसके प्रभाव से तुम्हारा भी यश इस संसार में फैलेगा। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर राजा उत्तानपाद के चित्त को कुछ शांति हुई, किंतु पुत्र शोक के कारण आहिर निश्चिंता मग्न रहने लगे। उधर बालक ध्रुव ने यमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर स्नान किया और उस दिन पवित्रता के साथ बिना कुछ खाए पिए रात्रि व्यतीत की। तदुपरांत नारद जी के वचनों के अनुसार मन को एकाग्र करके भगवान नारायण की उपासना आरंभ की। ध्रुव ने 3 3 रात्रि के अनुसार अपना आहार प्रारंभ किया अर्थात 3 3 रात्रि व्यतीत होने पर केत तथा बेर खाकर निर्वाह करने लगे। इस प्रकार भगवान की आराधना 1 मास समाप्त किया। दूसरे मास में ध्रुव ने 6 6 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल सूखे पत्ते खाकर भगवान की उपासना की। तीसरे माह में 9 9 दिन व्यतीत होने पर जल पीकर भगवान का मनन किया और समाधि योग में रहे।
चौथे मास में 12 दिन के पश्चात केवल वायु पीकर भगवान के ध्यान में रहे और योग द्वारा उनका पूजन किया। 5वें महीने के आरंभ में ध्रुव ने अपने श्वास को रोक दिया। रोक कर एक पैर से खड़े होकर ब्रह्म का ध्यान किया। उन्होंने अपनी श्वास को रोक कर उन्होंने नारायण के स्वरूप का चिंतन करना आरंभ किया। उन्होंने मैं तत्व आदि एवं प्रकृति तथा पुरुष के आदि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी पर ब्रह्म की आराधना की। उस समय उनकी तेज से तीनों लोग कंपायमान हो उठे। एक पैर से खड़े हुए ध्रुव के अंगूठे से पृथ्वी दब गई। संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा तथा प्राणवायु को रोककर भगवान नारायण का भूत प्राणियों में होने से सबकी श्वासें रुक गई। संपूर्ण लोकों में खलबली मच गई तथा श्वास प्रवास रुक जाने से तीनों लोकों में घबराहट उत्पन्न हो गई। संपूर्ण देवता लोग लोकपालों के साथ भगवान के पास गए। देवताओं ने कहा, हे भगवान, इसका क्या कारण है कि हम सब प्राणियों में तथा स्थावर जंगम आदि सभी का प्राणवायु रुक गया है। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। श्री नारायण बोले, हे देवताओं, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे भक्त बालक ध्रुव ने अपनी 5 वर्ष की अवस्था में ही तथा इतने अल्पकाल केवल 5 मास में ही कठिन तपस्या के द्वारा मुझे प्रसन्न किया है। जितने अल्पकाल में इस मेरे भक्त बालक ध्रुव ने मुझे प्रसन्न किया है, उतने काल में मैं किसी ने भी तपस्या करके मेरी प्राप्ति नहीं की है। वह मेरे में अभेद रूप से लीन हो गया है और मैं विश्वात्मा हूँ। इसी कारण उसके श्वास रोकने से विश्व की सभी आत्माओं की श्वास रुक गई है। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने लोक को जाओ। मैं अभी तुम्हारा कष्ट निवारण करने के लिए उस बालक ध्रुव के पास जाता हूँ। 9वां अध्याय भगवान विष्णु का ध्रुव को दर्शन देना तथा वर देना। दोहा। कीन घोर तप कुंवर ने वन में आसन मार, हो प्रसन्न ध्रुव से तभी दिए दरस असुरार। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, भगवान नारायण से आज्ञा लेकर देवतागण स्वर्गलोक को गए। भगवान गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव जी के निकट मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी ध्यान योग से भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान की वह अपूर्व झांकी हृदय कमल से सहसा लुप्त हो गई। ध्रुव जी ने घबराकर अपने नेत्र खोल दिए। तब उन्होंने देखा जिसे देदीप्यमान ज्योति के दर्शन में हृदय में कर रहा था, वह साक्षात मेरे सम्मुख खड़ी है। उन ज्योतिषमय भगवान के दर्शन प्राप्त करके ध्रुव बालक बड़े आश्चर्य में आए तथा प्रेमावेश में विह्वल होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। उनकी एक ओर टक निहारने लगे, मानो उन्हें नेत्रों द्वारा हृदय में पी जाएंगे। वे प्रभु के चरणों पे पड़े पड़े उनकी विनय करने लगे, किंतु अपने को असमर्थ सा देखकर घबराने लगे। तब उनके मन की बात समझकर भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के कंठ से छुड़ा दिया। उस शंख के स्पर्श करते ही ध्रुव को अपूर्व ज्ञान उत्पन्न हुआ तथा भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी बोले, हे परमात्मा, आप ही विश्वात्मा है, प्रत्येक प्राणी के घट घट में निवास करते हैं, संपूर्ण प्राणियों में चेतन शक्ति उत्पन्न करते हैं। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप एक होकर
भी अनंत हैं। यह संपूर्ण भूत प्राणी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप मुझे अपने भक्तजनों का संग प्रदान कीजिए, जिसके सत्संग से आपके कथामृत को पान करके मत हो जाऊं। जो भक्तजन आपके कथामृत को नित्य निरंतर पीते हैं, वे सांसारिक विषय वासना, स्त्री पुत्र आदि में मोह नहीं करते हैं। उनसे अलग रहकर सदा आप में रमते रहते हैं। हे परमात्मा, मैं स्थूल रूप को भली प्रकार जानता हूँ, किंतु आपके सूक्ष्म रूप को, जो इस विश्व मोहिनी माया से परे है, मैं नहीं जानता हूँ। हे भगवान, ब्रह्म रूप होकर इस सृष्टि की रचना करते हैं। आप शुद्ध रक्तमय, नित्य मुक्त तथा सबके साक्षी हैं। आप ही सर्वज्ञ, निर्विकार परमात्मा, आदि अंत और मध्य रहित, षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण, त्रिगुणमयी, सृष्टि के स्वामी तथा माया से परे, अखंड, अनंत एवं अनादि ब्रह्म हो। सृष्टि के हे प्रभु, जो भक्तजन आपके परमानंदमय स्वरूप का ध्यान निष्काम भाव से सदा करते रहते हैं, उनके लिए ये सांसारिक भोग, राज्य, लक्ष्मी आदि सब कुछ भी नहीं, केवल आपके चरणों की आराधना सर्वोत्तम फल है। लेकिन फिर भी आप मुझ जैसे सकाम भाव से आराधना करने वाले प्राणियों को कामना पूर्ण करते रहते हैं। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, जब ध्रुव जी ने भगवान की इस प्रकार प्रशंसात्मक स्तुति की, तब भगवान बोले, हे राजकुमार, मैं तेरे अंतकरण की बात को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। तुझे वह दुर्लभ पद देता हूँ जो बड़े बड़े योगी जनों को भी प्राप्त नहीं होता है, जिस लोक को अभी तक कोई प्राप्त नहीं कर सका, तथा जिसके चारों ओर ज्योतिषमय चक्र घूमता रहता है, तथा जिसके आधार पर यह संपूर्ण ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी उसका नाश नहीं होता है। नक्षत्रों के साथ सप्तऋषि जिसकी प्रदक्षिणा करते रहते, वह ध्रुव लोक तुमको प्राप्त होगा। इस लोक में भी 36 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी का शासन करके तथा अनेकों दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करेगा तुम्हारा भाई उत्तम उत्तम शिकारों में यक्षों द्वारा मारा जाएगा। उस समय उसकी माता सुरुचि पुत्र विरह के कारण दावानल में भस्म हो जाएगी। तत्पश्चात सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में मेरे लोक को प्राप्त करेगा। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, बालक ध्रुव को ऐसा वर देकर भगवान नारायण अपने लोक को चले गए। भगवान के दर्शन प्राप्त करके उनके दर्शनों का संकल्प तो ध्रुव ने पूर्ण कर लिया, किंतु उनके चित्त को शांति तथा विशेष प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई तथा वे अपने घर को लौट आए। श्री विदुर जी बोले, हे भगवान, भगवान के दर्शन प्राप्त करके भी ध्रुव जी को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? उन्होंने इतनी छोटी अवस्था में यज्ञ पुरुष भगवान को प्राप्त करके फिर भी अपने को कृतकृत क्यों नहीं माना? श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, अपने सौतेली माता सुरुचि के वचनों से ध्रुव जी का हृदय इतना विदा हुआ था कि भगवान के सम्मुख वर मांगने के समय उनको उन वचनों का ध्यान बना रहा। इसी कारण ध्रुव जी ने श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। जब उनका वह मनोवाल्मिक्य भगवान की कृपा से दूर हुआ, तब उन्हें इस बात का ध्यान आया और पछता कर कहने लगे, मैं जिस भगवान के चरण रज की प्राप्ति के लिए सनकादि बड़े बड़े तपस्वी तथा योगी जन तरसते रहते हैं, तथा समाधि योग से जन्म जन्मांतर तक उनकी आराधना करने पर भी उनके दर्शन प्राप्त नहीं होते, उन श्री हरि को मुझ बालक ने 6 मास में ही प्राप्त कर लिया, किंतु उनसे कुछ नहीं मांगा, केवल नष्ट होने वाला सांसारिक भोग ही मांगा। मुझे तो मुक्ति मांगनी चाहिए थी। मेरी बालक
बुद्धि ने मुझे घेर लिया। मैंने नारद जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। पहले तो विश्वात्मा भगवान का प्रसन्न होना ही अति कठिन है, किंतु वे मेरी तपस्या से प्रसन्न भी हो गए। फिर भी मैंने नाशवान संसार को मांगा तथा अभिमान बढ़ाने वाला उच्च पद मांगा। ध्रुव जी इस प्रकार अपने मन ही मन पछताने लगे। हे विदुर जी, जिनको भगवान ने चरण बिंदु के मकरंद का स्वाद लग गया है, वे उनके अतिरिक्त और किसी सांसार वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं। ध्रुव इस प्रकार पछताते हुए अपने नगर को लौटे। जब राजा उत्तानपाद ने ध्रुव के लौटने का समाचार सुना तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु नारद की बात का स्मरण होते ही नगर से बाहर आए। उनके साथ बहुत से कुल के वृद्ध, मंत्री, बंधु बांधव तथा ब्राह्मण लोग अनेक प्रकार के उत- उत्तमोत्तम सवारियों के सहित चले। मांगलिक बाजे आगे बजते थे। कुमार ध्रुव की अगवानी के लिए उनकी दोनों माताएं सुरुचि तथा सुनीति उत्तम अगवानी के लिए उनकी दोनों पालकियों में बैठकर चल रही। तपस्वी ध्रुव को देखते ही राजा तुरंत रथ से नीचे उतर पड़े तथा झपट कर उसे गोद में उठा लिया। अब ध्रुव पहले के ध्रुव नहीं थे। उन्होंने विश्वात्मा भगवान के पवित्र चरणों का स्पर्श करके परम पद प्राप्त कर लिया था। उनके मुख कमल से अपूर्व आभा तथा ज्योति छटक रही थी। राजा उत्तानपाद उन्हें बार बार कंठ से लगाकर आंसू बहाने लगे। ध्रुव जी ने अपने पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया, फिर दोनों माताओं के चरण स्पर्श कर किए। छोटी माता सुरुचि ने ध्रुव को हृदय से लगा लिया और उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। सुरुचि अपने कृत्य पर पछताने लगी और आंसू बहाने लगी। सुनीति ने भी अपने पुत्र को छाती से लगाकर अपने दुखों को भूल गई। सभी प्रवासी लोग ध्रुव जी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार बड़े आदर भाव से ध्रुव जी को छोटे भाई उत्तम के साथ हथनी पर चढ़ाकर राजा उत्तानपाद नगर में लाए और तथा उत्तम महलों में ले गए। सभी नगर निवासियों ने ध्रुव जी के दर्शन किए और सफेद सरसों, अक्षत, पुष्प आदि की वर्षा करने लगे। ध्रुव जी अपने पिता के महलों में पहुंचे तो अनेक प्रकार की बहुमूल्य ऐश्वर्य की सामग्रियों से सजा हुआ था। समय आने पर राजा उत्तानपाद ध्रुव जी को राज सिंहासन देकर तपस्या के लिए वन को चले गए। 10वां अध्याय यक्षों द्वारा उत्तम का मारा जाना तथा ध्रुव का उनसे युद्ध करना। अब जी अध्याय कल पढ़ेंगे भगवान की इच्छा से। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, प्रजापति शिशु की पुत्री भ्रमि से ध्रुव जी ने विवाह किया। उनके कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला के गर्भ से उत्कल नाम का पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका अभी विवाह नहीं हुआ था। वह सिक्का खेलते हुए यक्षों द्वारा मारे गए। भाई की मृत्यु को सुनकर ध्रुव का बड़ा दुख हुआ तथा यक्षों से बदला लेने के लिए वे शीघ्र ही एक उत्तम रथ पर सवार होकर तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वे अलकापुर की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने दसों दशाओं को गुंजायमान करने वाली शंख ध्वनि की। जब यक्षों ने शंखनाद सुना तो शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर ध्रुव जी से युद्ध लड़ने के नगर से बाहर निकल पड़े। महारथी ध्रुव बड़े ही धनुर्धर थे। उन्होंने अकेले ही संपूर्ण यक्षों को मार डाला। तत्पश्चात यक्ष लोग पुनः एक विशाल सेना जो संख्या में 13 आयुध थे लेकर ध्रुव जी पर टूट पड़े। परंतु फरसा, खड़ग, त्रिशूल आदि से उन पर प्रहार करने लगे। एक बार ध्रुव जी को उन्होंने अपने शस्त्र वर्षा इस प्रकार ढक लिया जैसे सूर्य को बादल ढक लेते, किंतु मुनियों ने ध्रुव जी को नारायण अस्त्र चलाने की अनुमति दी। उन पर्वत निवासी मुनियों की आज्ञा मानकर ध्रुव जी ने आचमन करके नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे यक्षों की रची हुई अनेक प्रकार की माया नष्ट हो गई।
11वां अध्याय, श्यामक मनु का ध्रुव जी को उपदेश करना। अब जी कथा कल पढ़ेंगे भगवान भागवत भगवान की आज्ञा से, श्री बिहारी जी की इच्छा से, श्री किशोरी जी की इच्छा से भगवान हम सभी जीवात्मा कृपा करें। प्रणाम भागवत भगवान को, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।